हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अरिहंत लेक्चरर। जितने भी बच्चे क्लास 10th या 12th में हैं, ये वीडियो उनके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर प्यारे बच्चों आप भी अपना 20 से 30 नंबर कॉपी लेखन में ज़्यादा पाना चाहते हो या कटवाना नहीं चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा से पूरा देख लेना। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना। आपकी तैयारी चाहे जैसी हो, चाहे जितनी अच्छी हो, अगर आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता है, प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका नहीं पता है, तब तक आप कभी भी 100 में 100 नंबर नहीं ला सकते हो। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। मैं खुद एग्जामिनर हूं और बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेक करता हूं और मुझे पता है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है और कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, और इस बार के जो टॉपर थे वो बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखे थे। ऐसा वीडियो आपको पूरे YouTube पर नहीं मिलेगा। ये एक संपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। आज की इस वीडियो में द न्यू बेस्ट मेथड ऑफ द बोर्ड एग्जाम का सबसे बेस्ट मेथड। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का बेस्ट तरीका क्या होता है, जिससे आप अपने 15 से 20 नंबर बचा सकते हो। मैं खुद एग्जामिनर हूं, मुझे पता है कि नंबर कहां पे कटते हैं और क्यों काटे जाते हैं, और इसके साथ ही साथ मैं उन तमाम एग्जामिनर से बात करता हूं जो आपकी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को चेक करते हैं, ताकि मैं इसलिए बात करता हूं कि उनकी विचारों को जाना जा सके, वो कहां पे नंबर काटते हैं और क्या देखकर आपके नंबर को काट लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में यही बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी आपको कैसे लिखना है, और जो तरीका बताऊंगा ऐसे आप लिख कर आओगे तो आपको 100% मार्क्स जो है वो पक्का मिलेगा। और जो तरीका है, एक टॉपर ऐसे ही लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो टॉप करते हैं वो बच्चे ऐसे ही कॉपी लिखते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को आप अपने 15 से 20 मिनट का समय निकालकर बच्चा इस वीडियो को पूरा का पूरा जरूर देख लेना, और इस वीडियो को एक लाइक फटाफट कर दीजिए। मैं बात करूंगा कि बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मेरी हैंड राइटिंग खराब है, तो मैं कैसे 100 में 100 नंबर लाऊंगा, कैसे 70 में 70 नंबर लाऊंगा। तो उसका भी सॉल्यूशन ढूंढ कर लाया हूं बच्चा, कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी कैसे लिखना है। यदि आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है 100%। आपको कैसे लिखना है, ठीक है। और बात फिर करते हैं कि कॉपी को कैसे लिखना प्रारंभ करना है। यानी बोर्ड एग्जाम में जैसे ही आपको कॉपी मिलता है, आपको क्या लिखना है, कहाँ से शुरुआत करना है और कैसे आपको कॉपी लिखना स्टार्ट करना है, जिसे देखकर जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक करेगा वो टीचर खुश हो जाए और पूरे आपको नंबरों की बरसात कर दे। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपको बोर्ड के पेपर में, ठीक है, बोर्ड के पेपर में किस पेन का यूज करना है, किस पेन का उपयोग करना है। बहुत सारे बच्चे ये कमेंट कर रहे थे सर किस पेन का उपयोग किया जाना चाहिए बोर्ड एग्जाम में, तो आज की इस वीडियो आपके लिए ज़रूर है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में अगर कोई भी प्रश्न नहीं आता तो उसका उत्तर कैसे लिखेंगे कि उसका भी 90% अंक मिल जाए। ठीक है, उसका भी 90% अंक मिल जाए आपको। आपको क्या ट्रिक लगाना है और उसका कैसा आंसर लिखना है। एंड इसके बाद बात करेंगे बच्चा कि अगर क्वेश्चन पेपर आपका अगर 70 मार्क्स का है या 100 मार्क्स का है, तो एक टॉपर स्टूडेंट अगर लिखता है तो उसे 70 में 70 मिल जाता है। ठीक है, 70 में 70 मिलता है। अगर वही 100 मार्क्स का है तो उसे 100 में 100 नंबर मिल जाता है। लेकिन वहीं दूसरा जो एक सामान्य स्टूडेंट लिखता है उसे 100 में कितने अंक मिलते हैं, 100 में 75 से लेकर 80 अंक तक ही मिल पाते हैं, और 70 मार्क्स का है तो उसको केवल 50 से लेकर 55 मार्क्स ही मिल पाते हैं। ये इसके जो 20 से 15 नंबर कट रहे हैं, ये कहाँ पे कट रहे हैं, अगर आज की इस वीडियो को देख लिया तो आपकी कभी जिंदगी में नहीं कट सकते हैं। अगर आज की इस वीडियो को आप मिस कर दोगे तो दोबारा ये नहीं जान पाओगे कि ये नंबर हमारे कहाँ पे कटते हैं। ठीक है, और इन दोनों छात्रों के जो नंबर है वो अलग अलग क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर भी सेम है। ठीक है, पेन भी सेम है, लेकिन क्या मिस्टेक किया जिससे इसके 10 से 15 अंक कट गए। ठीक है बच्चा, अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। दो चीज़ें हैं, आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने के लिए 2 ब्लैक पेन ले लेना है।
दो ब्लू पेन लेना है, ठीक है, एक ब्लैक स्केच लेना है और एक आपका हाइलाइटर का यूज करना है। कैसे करना है ये चीज़ें प्रॉपर बच्चे यूज करते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पेपर है और यहाँ पे ये बोर्ड एग्जाम की नई वाली कॉपी है, क्योंकि कॉपी अपडेट हो चुकी है और जो नई कॉपी आपको मिलेगी कुछ इस तरह से मिलेगी, ठीक है, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में। और आपको 30 सेंटीमीटर का एक स्केल लेकर जाना है, क्योंकि ये जो कॉपी होगी ये 30 सेंटीमीटर की है, जिससे एक बार में साइड वाली पाई को खींचा जा सके। तो सबसे पहले बच्चा मेन काम जो आपको करना है ना, जो ये आपको अब मिलेगा ये कॉपी, एग्जाम से पहले आपको ये कॉपी मिल जाएगी। इस कॉपी को आप ब्लू एंड ब्लैक दोनों तरह की पेन से भर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कुछ देखिए निर्देश दे रखा है, इस निर्देश को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना। और यहाँ पे एक चीज है कि प्रविष्टियां सभी परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरना है 1 से 6 तक, ठीक है, 1 से 6 तक में ही आपको भरना है। सबसे पहले आता है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, ठीक है बच्चा। तो यहाँ पर मैं डेमो के लिए एक परीक्षार्थी का अनुक्रमांक इस तरह से भर देता हूँ। एक तरह से हमने एक अनुक्रमांक भर दिया, 10 अंकों का आपका होता है 10th 12th दोनों का। अब इसी अनुक्रमांक को परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। यहाँ पर अंकों में लिखना था और यहाँ पर शब्दों में। अब देखिए शब्दों में जैसे लिखेंगे ना तो एकदम ऊपर से लिखेंगे, बीच से नहीं लिखेंगे, ऊपर से। यहाँ पर जैसे 1 है तो आपको यहाँ पर 1 लिखना है, ठीक है, और इस तरह से कामा देना है। 2 है तो इसके बाद फिर से क्या लिखना है, 2, पूरा चीजें ऐसे लिख देना है। तो यहाँ पर देखिए हमने जो अनुक्रमांक था वो शब्दों में इस तरह से लिख दिया। अब इसके बाद आता है विषय, ठीक है, हमारा हम विषय हम हिंदी दे रहे तो यहाँ पे लिख देंगे हिंदी। और देखिए प्रश्न पत्र में आता है, प्रश्न पत्र 10th का हो या 12th का केवल चलता है, एक ही प्रश्न पत्र चलता है तो इसमें भर देंगे केवल। अब इसके बाद है प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा बच्चे, यहाँ पर कुछ ना कुछ संकेतांक होगा। जैसे यहाँ पर 801 डीएफ है तो आपको इस बॉक्स में उस 801 को इन ब्रैकेट भर देना है डीएफ, इस तरह से। अब इसके बाद परीक्षा का जो दिन है, यानी आपका जो परीक्षा है वो सोमवार को है तो यहाँ पर हम भर देंगे सोमवार। अब इसके बाद परीक्षा तिथि एवं पाली, ठीक है, तो आपकी जो परीक्षा है वो 24 फरवरी 2027 से है तो इस तरह से 2027 भर देंगे। इसके बाद इस तरह से कामा लगाएंगे। पाली में क्या भर देंगे, जैसे अगर आप 10th में हो तो प्रथम पाली में एग्जाम देंगे, अगर आप 12th में हो तो आप द्वितीय पाली में दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पाली, इस तरह से। अब इसके बाद है केंद्र का नाम, ठीक है, जहां पे आपका सेंटर गया है उस केंद्र का नाम लिख देना है। जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं एक सेंटर का नाम, ये आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से सेंटर का नाम लिख लिए, 1 से लेकर 6 तक आपको भरना है, ठीक है। एक डेमो के रूप में मैं आपको भर के बता दिया, सेम ऐसी कॉपी आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगी। अब इसके बाद इतना काम कर दिया, अब हमें कॉपी लिखने की शुरुआत करना है। तो बच्चे जैसे इसका हम इस तरह से फर्स्ट पेज पलटते हैं, आपको इस तरह से कॉपी मिल जाएगी, ठीक है। अब कॉपी में आपको करना क्या, देखिए सबसे पहले आपको स्केल लेना है और स्केल जब भी लेंगे तो एक स्केल इतनी दूरी लेकर ये साइड वाली लाइन आपको ब्लैक पेन से, सबसे मेन चीज है, खींच लेना है। कितने दूरी लेकर, एक स्केल इतनी दूरी लेकर इस तरह से दोहरी पाई यहां पर खींच लेनी है। अब देखिए सबसे पहले आपको सभी कॉपी पर ये साइड वाली लाइन खींच लेना है, ठीक है। आप इसको खींचने के लिए ब्लैक पेन या ब्लैक स्केच दोनों का उपयोग कर सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत की बात नहीं है। इसके बाद आप जैसे ही इसको खींच लेते हो, अब आपके क्वेश्चन पेपर में, ये जो है क्वेश्चन पेपर, प्यारे बच्चों क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न आता है। 10th वालों के लिए तो OMR शीट पर भरना होता है, लेकिन 12th वालों को इसको कॉपी पर लिखना होता है, ठीक है। तो इसको मैं लास्ट में बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे है। अब इसके बाद जैसे आप इसको, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पेपर में आया कैसे प्रश्न, यहाँ पे जैसे बहुविकल्पी समाप्त होता है वैसे आपका आता है खंड ब, और खंड ब में आपको मिलता है वर्णनात्मक टाइप के प्रश्न, और इसका आंसर आपको आंसर शीट पर दिया जाना होता है, और यहीं से बच्चे के जो नंबर है वो अच्छे मिलते हैं, ठीक है। और यहीं से अगर वो अच्छा नहीं लिखता तो इसके नंबर भी कट जाते हैं। प्यारे बच्चों यहीं से आपको अपनी कॉपी लिखने की शुरुआत करना होता है। तो आपको कैसे करनी, जैसे ये कॉपी है जैसा आपको मिला है,
तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आप जिस भी खंड को कर रहे हो यहाँ पे उस खंड का नाम लिख देंगे। जैसे अभी मैं खंड ब कर रहा हूं तो यहाँ पर बच्चा लिख दूंगा खंड ब। यहाँ पर जैसे हम खंड ब लिखते हैं इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए इसके बाद हमने नीचे डबल पाई खींच दिया। अब इस खंड ब में किस टाइप के प्रश्न है, तो यहाँ पर खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है, तो आपको एक लाइन छोड़ना है और यहाँ पर लिखना है वर्णनात्मक प्रश्न। इस तरह से लिख दिया हमने वर्णनात्मक प्रश्न। अब इसके बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीजें जो होती है वो होती है बच्चा हम कौन से क्वेश्चन को कर रहे हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन की प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, जैसे यहाँ पर 21 है तो आपको एक लाइन का गैप करना है और यहाँ पे लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 21। यहाँ पर हमने लिखा प्रश्नोत्तर संख्या 21। अब इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। देखिए यहाँ पर हमने लिख दिया प्रश्नोत्तर संख्या 21, इसके नीचे डबल पाई खींच दिया। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा चाहे 10th हो चाहे 12th हो उसमें आपको इस तरह से दो ठो गद्यांश देखने को मिलेगा। एक तो ये गद्यांश होता है, एक अगर आपको ये नहीं आता तो आप अथवा वाले गद्यांश को भी हल कर सकते हो। लेकिन हम शिक्षक एग्जामिनर टीचर को कैसे पता चलेगा कि आपने किस वाले गद्यांश का आंसर दिया है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले ब्लैक पेन लेना है और यहाँ पर एक हेडिंग डालनी है संकेत। यहाँ पर देखिए हमने डाल दिया हेडिंग संकेत। अब संकेत में क्या करना है, जो भी गद्यांश आप कर रहे हो चाहे इसको कर रहे हो चाहे इसको कर रहे हो, ठीक है, उसके शुरू के 2 से 3 अक्षर, जैसे यहाँ पर रोहतास दुर्ग और इसका लास्ट अक्षर क्या अंत था, ठीक, तो इसको हम संकेत में लिख देंगे रोहतास दुर्ग अंत था। इसके बाद इस तरह से डैश डैश अंत था। ये देखिए इस तरह से संकेत से पता चल गया कि आपने इस वाले गद्यांश को हल किया है, पहले वाले को। अब इस गद्यांश में आप देखोगे तो देता है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें पहला जो प्रश्न आपका आता है अ नंबर में कि उपयुक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए। अब बच्चा संदर्भ के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस पाठ से लिया गया है, दूसरा ये पता होना चाहिए कि इस पाठ के लेखक कौन है। ठीक है, तो जब आप इसे पढ़ोगे ना, ये तो मैं बताऊंगा कि अगर नहीं आएगा तो आपको कैसे लिखना है, लेकिन जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको बहुत कुछ इसमें से मिल जाएगी। जैसे रोहतास दुर्ग मिल गया, यौवन सोड़ मिल गया, ठीक है, ममता, यहाँ पर मेन तो ममता मिल गया। तो ये जो शीर्षक है ये ममता नामक पाठ से लिया गया, तो इसका शीर्षक हमें क्या मिल गया, ममता मिल गया। और इसके बाद इसके जो लेखक है वो जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके जो है संदर्भ को हम आसानी से लिख पाएंगे। अब इसके बाद संदर्भ में ये ध्यान देना है कि संदर्भ में पहला नंबर डाला है या और डाला है। यहाँ पर और डाला है, एक लाइन का गैप करते हुए यहाँ पर भी आपको क्या करना है, और नंबर डाल देना है। और नंबर में क्या लिखने को बोल रखा है, संदर्भ लिखने के लिए बोल रखा है, तो हेडिंग होगा आपका संदर्भ और इसके नीचे स्केल से डबल पाई खींच देंगे। हमने यहाँ पर संदर्भ हेडिंग डाल लिया। अब इसको लिखना कैसे, सबसे मेन चीज यही होता है कि इसे लिखना कैसे। देखिए लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। सबसे पहले इतना लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। देखिए हमने इतना लिखा कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। अब ये देखिए जो पाठ्य पुस्तक है बच्चा हिंदी है, तो हिंदी है, ये क्वेश्चन पेपर ही हिंदी है, तो हम लिखेंगे हिंदी को जब भी लिखेंगे ब्लैक पेन से लिखेंगे और इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। इस तरह से लिख दिया हिंदी। अब इसके बाद लिखेंगे के गद्य खंड में संकलित, इतना लिखेंगे। गद्य खंड में संकलित, ये किस पाठ से लिया गया बच्चा, तुम्हें पता ही है कि ममता नामक पाठ से लिया गया है, ये इसका शीर्षक है। तो ममता को जब भी लिखेंगे तो ब्लैक पेन से लिखेंगे और इसे इन्वर्टेड कामा में इस तरह से लिखेंगे। ममता नामक पाठ से लिया गया है।
इतना लिख दिया, नामक पाठ से लिया गया है। अब लिख देंगे इस पाठ के लेखक, देखिए इस पाठ के जो लेखक हमने आपको बताया कि जयशंकर प्रसाद है, तो इनको ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। इस तरह से इन्वर्टेड कामा बंद कर देंगे, जयशंकर प्रसाद जी हैं। देखिए इस तरह से आपको पूरा का पूरा संदर्भ लिखना है, जैसे हमने यहाँ पर आपको लिखकर बताया। इसके आपको पूरा का पूरा 2 अंक मिलेंगे। अब इसके बाद इसमें नेक्स्ट देता है यहाँ पर बच्चा कि ब नंबर में कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, अब आपको व्याख्या कहाँ पे और किसकी करनी है, तो यहाँ पर देखिए कुछ शब्द के नीचे, यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे इस तरह की एक रेखा, इस तरह की एक लाइन खींची गई, इसकी व्याख्या आपको अपने शब्दों में करना होता है। जैसे यहाँ पर फॉर एग्जांपल, उसका यौवन सोड़ के समान ही उमड़ रहा था, यानी ये बात किसके बारे में की जा रही है, ममता के बारे में। ममता जो थी बहुत जवान थी, तभी उसके पति का मृत्यु हो गया और वो विधवा हो गई, तो उसके जो यौवन थे यानी जो जोश उमंग थे शरीर में, वो उमड़ रहे थे। कोई भी नया शरीर होगा तो उमड़ेगा ही, उसी के बारे में इसके अपने शब्दों में बना बना कर लिखना है। ठीक है, जैसे उमड़ रहा था मतलब कि उत्पन्न हो रहा था, मन में वेदना थी, मन में दुख था, मस्तक में आंधी यानी उसके जो मस्तक था, माथा था, उस पे एक आंधी थी, और आंखों में पानी की बरसात लिए, और आंखों में पानी की बूंद लिए। ठीक है, बरसात का मतलब बूंद या आंसू लिए। वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। उसके पास जो थी ममता जी थी, रोहतास दुर्ग की इकलौती पुत्री थी, जिसे किसी भी तरह का दुख होना असंभव था, लेकिन हर एक चीज की आजादी के बाद भी उसे जो है सभी सुख कांटे के समान प्रतीत हो रहे थे। इसको अपने शब्दों में लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने की शुरुआत कैसे करना, इंपॉर्टेंट ये है। तो इसके बाद आपको एक क्वेश्चन करने के बाद, जैसे हमने अ नंबर किया, 1 और 2 लाइन का गैप करते हुए यहाँ पर आपको ब नंबर डालना है। ये चीजें ध्यान देना, 2 से 3 लाइन का गैप करना है। हेडिंग आपको देखकर रेखांकित अंश की व्याख्या, इसको डालना है इस तरह से जैसे यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ। अब इसके नीचे भी स्केल से डबल पाई खींच देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पर डाल दिया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब रेखांकित अंश की व्याख्या लिखने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट चीज लिखना है। क्या लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इतना आपको लिखना है। देखिए इतना बात आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इसके बाद ममता की जो पूरी बातें उसके बारे में लिख देना। जो ममता थी वो भरी जवानी में जो है विधवा हो गई थी, तो यही लिखेंगे कि ममता, देखिए हमने लिख दिया कि ममता भरी जवानी में विधवा हो गई थी, जिसके कारण उसका मन दुख से भरा हुआ था, और उसका यौवन जो है सोन नदी के तेज प्रवाह को देख रही थी, यानी उमड़ रही थी, उत्पन्न हो रही थी, और उसके मस्तिष्क में आंधी थे, आंखों में आंसू लिए, उसे समस्त सुख सुविधाएं उसे कांटे की भांति कष्ट पहुंचा रही थी। कोमल बिस्तर पर भी उसे, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, कोमल बिस्तर थे, उसे कांटों के समान प्रतीत हो रहा था। अब देखिए इसके बाद एक तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे देता है। ये क्वेश्चन का आंसर आपको इसी में से ढूंढ कर लिखना होता है। 100 नंबर कि संसार में सबसे तुच्छ और निराशायी प्राणी कौन सा है। ठीक है, जो भी यहाँ पर 100 दे रखा है 100 लिखना है, तीसरा दे रखा है तीसरा आपको लिखना है। तो यहाँ पे देखिए दे रखा है, इसका आंसर इसी में से मिल जाए। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे तुच्छ हो गया और प्राणी, इसमें खोजना है। तो यहाँ पे दे रखा है कि हिंदू, देखिए यहाँ पर है हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रयी प्राणी है। तो इसका आंसर इस तरह से 2 लाइन का गैप करके, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ प्राणी माना जाता है। अब इसके बाद अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन करेंगे तो फिर 3 लाइन का गैप करते हुए करेंगे। ठीक है, कैसे करना है वो चीजें मैं आगे आपको बताऊंगा। अब इसकी बात कर लेते हैं कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है, कैसे लिखना है, किस पेन का यूज करना है, क्वेश्चन आंसर ना आने पर आपको क्या करना है। देखिए बात करते हैं कि हैंड राइटिंग खराब है तो आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना स्टार्ट करना है। सबसे मेन चीज है, जो सबसे पहले बच्चा आपको खंड ब डाल देना है, जिससे यहाँ पर मैंने डाला, जो भी खंड हो ब्लैक पेन से इसके नीचे डबल पाई
वर्णनात्मक प्रश्न लिख देना, जिस टाइप के प्रश्न, लघु उत्तरी, दीर्घ उत्तरी, जो भी हो यहाँ पे लिख देना। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या जो भी हो यहाँ पर लिखना है और इसके नीचे डबल पाई खींच देना। संकेत के रूप में आपको जो भी संकेत दे रखा है, शुरू के 1 से 2 अक्षर, लास्ट के 1 से 2 अक्षर डैश डैश करके लिख देना। और पहला नंबर डालना है, अ नंबर है तो अ, पहला नंबर है तो पहला डाल देंगे। इसके बाद संदर्भ हेडिंग रहेगी, इसके नीचे डबल पाई इस तरह से खींचा रहेगा। अब बच्चा देखो ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है। जैसे ये चीज़ें लिखी गई है तो यहाँ पर जैसे प्रस्तुत लिखा है और गद्यांश लिखा है, इन दो शब्दों के बीच की दूरी पेन की मोटाई इतनी आपको रखनी है, चाहे आपकी हैंडराइटिंग जितनी भी खराब हो, पेन की मोटाई इतनी रखनी है। यानी आपकी कॉपी में जो लिखा हुआ चीज़ है वो एग्जामिनर को पढ़ने में, समझने में आए। ठीक है, मैं सभी एग्जामिनर से बात किया, वो हैंडराइटिंग खराब है तो उनके नंबर नहीं करते, लेकिन नंबर कहाँ पे करते हैं यही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे प्रस्तुत और गद्यांश के बीच में एक पेन की मोटाई इतना दूरी रखना है और सभी अक्षर सीधे लिखने की कोशिश करना है। और बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, झटके में लिखते हैं, जिसमें प्रस्तुत के बाद केवल त का माथा भरते हैं, केवल स का माथा भरते, बाकी माथा सादा रहता है, नहीं भरते। तो आपको पूरा का पूरा माथा भरना है। और नीचे की जो दूरी है बच्चा, यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की दूरी है, ये सभी समान होनी चाहिए, तो देखने में कॉपी सुंदर लगती है। ये नहीं कि एक अक्षर बड़ा लिख दिया, एक छोटा लिख दिया, एक बड़ा लिख दिया, एक छोटा लिख दिया, ऐसे में आपके नंबर कट जाएंगे। और देखिए ये चीज़ें हो गया, हैंडराइटिंग खराब है तो आपको कैसे लिखना है, इस चीज़ों को ध्यान देना। अब इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो उसका आंसर आपको कैसे लिखना है। आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आना है, सभी क्वेश्चन का आंसर लिखना है। न आने पर सबसे पहले तो आपको शुरुआत ऐसे करना, खंड ब, वर्णनात्मक प्रश्न, प्रश्नोत्तर संख्या, ये चीज़ें लिखना है। संकेत पहले नंबर पे संदर्भ हेडिंग डाल देना देखकर, ये चीज़ें तो दिया रहेगा यहाँ पर। संदर्भ लिखने के लिए हेडिंग देखकर अच्छे से डालना, क्योंकि पहली पेज है। यहाँ पे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हिंदी लिखोगे ही कि गद्य खंड में संकलित, इतना तो लिखोगे ही। अब यहाँ पे मेन चीज़ है कि शीर्षक और आपको लेखक नहीं पता है तो आपको पहले या दूसरे पाठ के लेखक को ब्लू पेन से लिखना है। नहीं पता है तब, ठीक है, पहले अगर कुछ भी नहीं लिखने से तो संकलित नामक पाठ से लिया गया है और इस पाठ के लेखक अगर नहीं पता है तो पहले या दूसरे पाठ को ब्लू पेन से लिखेंगे। और आपको या तो लिख देंगे इस पाठ के लेखक जी है लास्ट में। टीचर काफ़ी फास्ट होते हैं, लाखों कॉपी चेक करना होता है, ज़्यादा ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। अगर देख भी लेंगे तो एक नंबर आपका कहीं नहीं गया है, ये 2 मार्क्स का पूछा गया है। ठीक है, तो अब इसके बाद ये चीज़ें हो गई, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता। अब यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं आता, दूसरे नंबर पे है रेखांकित अंश की व्याख्या, बिल्कुल हेडिंग यहाँ से देख कर लिखना है। अब इसके बाद ये लिख दिया, एक लाइन आपको लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि, इसके बाद जहाँ तक यहाँ से लेकर यहाँ तक शब्द के नीचे रेखा खींचा गया है, इसको पूरा आपको लिख देना, एक लाइन अधिक लिख देना है, एक लाइन अधिक लिख देना है, तो आपको जो मार्क्स है 2 नंबर पूरा का पूरा मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में किस पेन का उपयोग करना है। ठीक है, मैं आपको बताया था कि आपको बोर्ड एग्जाम में जो है किस पेन का उपयोग आप करोगे, किस पेन का। तो बच्चा जो पेन होगा ना, सबसे बेस्ट पेन होता है, एक होता है पेंटोनिक, ये भी एक बेस्ट पेन है, सेलो बेस्ट पेन है। ठीक है, सेलो का आप उपयोग कर सकते हो, और इसके साथ ही साथ फेयर का भी काफ़ी अच्छे पेन आते हैं। और इसके बाद आप रोडिटो फाइबर पॉइंट पेन, ठीक है, रोडिटो फाइबर पॉइंट पेन, ये भी गजब का पेन है, इसको भी आप लिख सकते हो, पॉइंट पेन, ये सब चीज़ें। और एक आता है बच्चा एल्कोस का, सबसे बेहतरीन पेन है, जिससे मैं खुद एग्जाम में लिखा था, एल्कोस साइन, ये भी एक बेहतरीन पेन है। तो एल्कोस साइन का भी उपयोग आप कर सकते हो एग्जाम में, ये सब बेस्ट बॉल पॉइंट पेन है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि आपको जो है, अब देखिए आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी में, ठीक है बच्चा, कभी भी गलत चीज़ें नहीं लिखना, किसी भी तरह का धार्मिक चिन्ह, ओम, स्वास्तिक, अल्लाह 786 वगैरह, ये सब धार्मिक चिन्ह जो होते हैं इसको आपको नहीं बनाना है, ना ही लिखना है, ये बिल्कुल इलीगल है। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे कस्में लिख देते हैं, गालियाँ लिख देते हैं, प्रेम पत्र लिख देते हैं, धार्मिक चिन्ह लिख देते हैं, मजबूरियाँ लिख देते हैं, परेशानियाँ लिख देते हैं कि इस वजह से सर नहीं पढ़ पाया, ये अभाव था, वो अभाव था, बीमारी थी, सब चीज़ें लिख देते। इसका आपको कोई भी टीचर एक भी नंबर नहीं देगा। हाँ, इससे मिलता जुलता कीवर्ड लिखोगे, जो चीज़ें नहीं पता है उससे संबंधित लिख दोगे तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। बना बना कर अपने शब्दों में लिख दोगे तो मिल जाएंगे। उस सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको जो भी पता है उस क्वेश्चन की जगह पे लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। लेकिन हाँ,
अगर आप इस तरह की फालतू चीज़ें लिखोगे तो आपको कभी ज़िंदगी में कोई भी टीचर नंबर नहीं देगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे मेन जो चीज़ें होती है, टीचर सबसे ज़्यादा इंप्रेस होते हैं, वो बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को सीरियल से करने की पूरी कोशिश करना। इसमें टीचर का समय बचता है और अच्छा भी लगता है, और आपको जो है अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सीरियल से करने की कोशिश करना। और देखिए प्रत्येक खंड को, चाहे खंड अ, ब, स, द जो भी करे, उसको नए पेज से आपको शुरुआत करना है, ठीक है। प्रत्येक खंड के प्रश्नों को एक साथ हल करना है। जैसे खंड अ करें तो खंड अ के प्रश्नों को एक जगह करेंगे, खंड ब करें तो खंड ब में ही सभी प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। और आपको प्रार्थना पत्र लिखने के लिए एक नया पेज लेना है। कभी भी कोई प्रश्न यहाँ पर इंड होता है तो उसी के नीचे से प्रार्थना पत्र लिखकर 2 पेज पर नहीं लिखेंगे, एक पेज पर लिखेंगे। जीवन परिचय, निबंध वगैरह जो भी नई टॉपिक होगा उसको नए पेज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बच्चा आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, ठीक है, अपने दोस्त यार में शेयर करना। मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।